Hello students, welcome you all to next exam 8 p.m. by आकर्षक अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं यहाँ किस लिए आया हूं, ये क्या है नेक्स्ट एग्जाम 8 p.m. बाय आकर्षक अकेडमी, ये सभी आप जानते हैं। इस झंडे के नीचे इस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है हम सभी जानते हैं। हम पठन पाठन का काम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। यहां पर मैं आपको क्या सिखाने आया हूं, मैं आपको क्या पढ़ाने आया हूं, यह सब कुछ स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ मैं आपको वीडियो शेयर करता हूं, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं और उस वीडियो से आपके माइंड में ये जरूर आइडिया आ जाएगा, आप प्रिडिक्शन जरूर लगा लेंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। सो सी वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये 3 बॉल उछल कूद कर रहा है, ये तीनों भाई बेचारे अपन में आपस में खेल रहा है। खेलने दिया जाए इसको। यहां पर कुछ एक मास है, एक बॉडी है जो स्प्रिंग को कभी पुश करता है, कभी पुल करता है, कभी स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, कभी कंप्रेस हो रहा है। यहां पर इसमें एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट हो रहा है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या है सब्जेक्ट? आप रीड कर पाए? नहीं कर पाए? नहीं कर पाए? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। दिस इज द अप्लाइड फिजिक्स 1। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने आया हूं। यह फिजिक्स जैसा आप देख रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स 1, फिजिक्स को पठन पाठन के अनुसार ताकि पढ़ने में समझने में सुविधा हो, यह एक बड़ी डाइवर्स टॉपिक वाला सब्जेक्ट है। इसको हमने 2 ग्रुप में बांटा है, एक अप्लाइड फिजिक्स 1 और एक अप्लाइड फिजिक्स 2। ये अप्लाइड फिजिक्स 1 में हम टोटली मैकेनिक्स डील करेंगे और अप्लाइड फिजिक्स 2 में हम टोटली इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डील करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ट्रांसफार्मर, जनरेटर एंड सम फिनोमेना ऑफ लाइट ऑप्टिक्स। तो ये 2 कैटेगरी हमने किया, अप्लाइड फिजिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2। ये व्हाई अप्लाइड, अप्लाइड फिजिक्स, व्हाई नॉट ओनली फिजिक्स? ये अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड क्यों जोड़ा? तो ये मैं स्पेशली जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बीटेक हो, जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, ये कोर्स डेडिकेटेड उनको होगा, ये कोर्स उनके लिए है। लेकिन इससे 11-12 के स्टूडेंट भी फायदा उठा सकता है, उसके लिए भी ये कोर्स है, क्योंकि इसमें हम 11-12 के फिजिक्स से अलग कुछ नहीं पढ़ने वाले, हम 11-12 का फिजिक्स ही पढ़ने वाले हैं, वो अप्लाइड फिजिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2। तो 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है ये कोर्स। यहां अप्लाइड क्यों जोड़ दिया? क्योंकि वो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं चाहे वो बीटेक कर रहे हो, वो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट का, फिजिक्स सब्जेक्ट के जो प्रिंसिपल हैं, जो भी उसके लॉज हैं, जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको यूटिलाइज करना है, उसको अप्लाई करना है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सॉल्व रियल लाइफ अ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाई वो अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। सो अप्लाइड फिजिक्स 1। सो अप्लाइड फिजिक्स 1 जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। सो अगर किसी को फिजिक्स से डर लगता है, उसके लिए ये फिजिक्स ना समझ में आने वाली सब्जेक्ट है, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है कि आप थोड़ा इसको देखें।
अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है तो आप निडर अगर बनना है तो इसे जरूर देखिएगा। अगर फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपसे परे हैं तो थ्रू आउट द फिजिक्स बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो हम पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं। हम पूछ दें कि बताइए वेक्टर क्या है, तो आप सीधे कहिएगा हाँ, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वेक्टर होता है। क्या आप इसको प्रैक्टिकली बता सकते हैं? क्या ये जैसा है वैसा ही आप समझते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको इसके हर एक कंटेंट को, ये जैसा है मैं आपको वैसे ही बताने आया हूं। और ये जो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स है, ये जो फिजिक्स पोर्शन है, ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। ये वो नींव है जिस पर इंजीनियरिंग का सारा बिल्डिंग खड़ा है, सारा स्ट्रक्चर खड़ा है। तो इस नींव को, इस बेसिक्स को बिना पढ़े आप इंजीनियरिंग को अच्छे से नहीं समझ सकते। अगर आपको अपने डिसिप्लिन, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, अगर उनको अपने डिसिप्लिन में अच्छा परफॉर्म करना है, उसको बेहतर समझना है, वो कुछ सच में कुछ समझना चाहते हैं, तो उनको ये आनी चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आपका फाउंडेशन ही वीक होगा और आप उस पर खड़े नहीं उतर पाएंगे। आपके जो फ्यूचर है वो बड़ी डमाडोल स्थिति में रहेगा आने वाले वक्त में। ये बड़ा अच्छा मौका है कि आज हम अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छा कर लें ताकि उस पर एक अच्छी इमारत खड़ा कर सके। तो दिस अप्लाइड फिजिक्स 1, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा नाम है एमडी शमशाद, मोहम्मद शमशाद, और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने आया हूं। आज के इस कंटेंट में, इस फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स 1 में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो हमारा सिलेबस होगा। हम सिलेबस को डील करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज को, मैकेनिक्स का कौन कौन सा पार्ट हमको पढ़ना है, हम किसको डील करेंगे। आज हम सिलेबस को डील करेंगे और इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेरा मोटिव क्या होगा, आपको ये कोर्स को आप पढ़ करके, सीख करके आपके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, मैं वो कोशिश करूंगा आपको डिलीवर करूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोर्स ऑब्जेक्टिव, our first objective, applied physics include the study of a large number of diverse topics, all related to material things that exist in the world around us. मेरा मोटिव है कि मैं आपको मटेरियल के बारे में समझाऊं, उस मटेरियल का, उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा इन द डिफरेंट सिचुएशन, मैं आपको यह समझाऊं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिजिक्स है या ये जो पूरी दुनिया है वो मटेरियल ही से तो बना है। हमको मटेरियल से अलग कुछ नहीं पढ़ना है, ये एक मटेरियल से ही बना है। तो दिस वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ मटेरियल, और उसी मटेरियल का बिहेवियर हमको पढ़ना है अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ सम फिनोमेना, सम नेचुरल फिनोमेना। वो हम कैसे सीख पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वो देखेंगे थ्रू आउट द लेक्चर, पढ़ेंगे क्या क्या कंटेंट है। इट्स एम टू गिव एंड understanding of this world both by observation and by prediction of the way in which such object behaves. हमारा वर्ल्ड एक मटेरियल से बना है, हम कह सकते हैं दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड।
यस। और इस मटेरियल वर्ल्ड में मीन्स ये जो मटेरियल, ये जो बॉडी है, वो डिफरेंट फिनोमेना में कैसे बिहेव करता है उसको ऑब्जर्व करना और प्रिडिक्ट करना और कुछ सीखना, यही मेन मोटिव है और आपको सिखाना। जैसे एक एग्जांपल, न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल का लॉ दिया था। क्या है कि कोई भी बॉडी अगर वो फ्री फॉल होता है तो किधर जाएगा? ग्राउंड की तरफ, धरती की तरफ ही जाएगा, नीचे ही आता है। ये न्यूटन साहब ने बताया। इन्होंने जब न्यूटन साहब ने ये नियम बताए, जिस दिन उन्होंने ये बताया, क्या उससे पहले ऐसी घटना नहीं होती थी? अगर हम कहते हैं बाबा आदम, अगर बाबा आदम के जमाने में जाए तो क्या बाबा आदम के जमाने में पेड़ से अगर पत्ता गिरता था तो क्या वो आसमान की तरफ जाता था या वो भी नीचे ही आता था? तो बाबा आदम के जमाने से आज तक जब भी वो पेड़ से पत्ता गिरा हो या सेब गिरा हो या कुछ भी गिरा हो ऊपर से नीचे की ओर, तो वो धरती पे ही आया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऊपर से नीचे गिरा हो तो वो फिर पत्ता टूटा हो तो ये ऊपर की ओर गया हो, फल टूट के गिरता हो तो वो ऊपर की ओर टूट के गिरता हो। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह अपना फल तोड़ के ले गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि नेचर अपने रूल्स जो बनाए हैं उसमें परिवर्तन नहीं करता है। नेचर में परिवर्तन, नेचुरल फेनोमेना में उसमें परिवर्तन होना एक अलग चीज है, लेकिन उसका जो रूल्स है, उसका जो नियम है, वो एक अलग चीज है। तो इफेक्ट और कॉज ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जो नेचुरल फेनोमेना है उसको आप ऑब्जर्व करें। एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए फिजिक्स, ये जो वर्ड है ये फिजिक्स क्या है? व्हाट इज द फिजिक्स? व्हाट इज दिस? तो जितने तरह के लोग हैं, जितने लोग इस चीज को देख रहे हैं, उतने तरह के डिफिनीशन आ सकते हैं। और वो जितने डिफाइन करेंगे, जितने सारे लोग आप ये वीडियो को देख रहे हैं, उनसे जो भी रिप्लाई आएगा उस सब का अगर मैं निचोड़ निकालूंगा तो एक ही चीज है। वो क्या आएगा? फिजिक्स इट इज एन आइडिया। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स एक आइडिया है। अगर ये आइडिया आपके अंदर डेवलप्ड है, आपके अंदर आइडिया जन्म लेता है, आपके दिमाग में आप नए नए आइडिया बनाते हो, तो आप रियल में फिजिक्स जानते हो। आप लॉजिकल मैनर में नेचर से जुड़े हुए लोग हो। अगर ये आइडिया आपके दिमाग में जन्म नहीं लेता है तो आप एक जनरल लोग हो, आम आदमी हो। और जिस तरह का एक इंसान का लेवल है, लोअर से अपर लेवल तक, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हायर क्लास, मैं यहां गरीबी अमीरी की बात नहीं कर रहा, मैं यहां आईक्यू लेवल के आधार की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि न्यूटन से लेकर के न्यूटन, आर्किमिडीज, फैराडेज, ये जो कुछ भी हैं, जो भी साइंटिस्ट थे, वहां से मैं बात करूं और तमाम लोगों को लूं आज के दौर तक, तो मैं ये कहूंगा कि वो जो साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने ये न्यूटन, ये ग्रेविटेशनल का लॉ दिया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिया, जो रिफ्लेक्शन को समझाने की बात कहा, ये दिन रात कैसे होता है केपलर साहब, ये उनको, तो वो लोग बड़े ही हाई लेवल पे हैं, वो बड़े लोग हैं। ये सारे लोग दरअसल वो भगवान के दूत हैं। मैं ये कहूंगा उन्होंने ही ये फिजिकल, ये फिजिक्स, ये जो नेचर के अंदर छुपी हुई जो रहस्य है, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और पता लगाया और प्रिडिक्ट करके हमको दिया।
और आज हम उसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, एज ए फिजिक्स, एज ए बायोलॉजी, एज ए केमिस्ट्री, एज ए मैथ, जो कुछ भी है। तो ये जो आइडिया है, यह आइडिया ऑब्जर्वेशन से ही जन्म लेता है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही नहीं है तो आइडिया भी सही जन्म नहीं लेगा, और जब आइडिया सही जन्म नहीं लेगा तो फिर आप प्रिडिक्शन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। सो ऑब्जर्वर बनिए, थिंकर बनिए। कैसे ऑब्जर्वर बनेंगे, कैसे थिंकर बनेंगे? तो प्रॉब्लम को फेस कीजिए। अगर आप प्रॉब्लम से भागते हैं तो ना तो आप ऑब्जर्वर बनिएगा, ना ही थिंकर बनिएगा, एक भगोड़ा बनिएगा, एक भागने वाला इंसान बनिएगा। तो मैं आपको भगोड़ा बनने की सलाह तो नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि आप डटकर एक प्रॉब्लम का सामना करें, उसको ऑब्जर्व करें, उससे कुछ सीखें और उससे कोई एक नया विचार को पैदा करें, जो कि आने वाले जनरेशन के लिए एक तोहफा हो। आज के दौर में हम लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने यह सब चीज हमको दिया है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। और तो हमारे पूर्वज अपना कर्तव्य पूरा करके चले गए। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ ऐसा सोचूं, मैं कुछ ऐसा बनाऊं, मैं कुछ ऐसा थ्योरी दूं कि ये आने वाले जनरेशन के लिए फायदेमंद हो। अब हमको लॉ ऑफ मोशन के लिए, ग्रेविटेशनल के लिए ऑब्जर्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास थ्योरी है ऑलरेडी। हमको उसको स्टडी करके उसके आगे सोचना है, उसको अप्लाई करते हुए रियल लाइफ में उसके आगे सोचना है। सो दिस इज द वे ऑफ इन्वेंशन। हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, हम आविष्कार की बात कर रहे हैं, और ये इन्वेंशन, ये आविष्कार ऐसे नहीं होता, ऑब्जर्वेशन से होता है, आइडिया से होता है। आइडिया कहां जन्म लेता है? तो दिमाग में। ऑब्जर्व कैसे करते हैं? हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के जरिए, आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, ये सब चीज से हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको कहे कि देखो सांप है, तो क्या आपका आंख ना, आंख से देखोगे कि कान से देखोगे और आंख से सुनोगे? हम कान से सुनते हैं और आंख से देखते हैं। तो पहला काम कान करता है, दूसरा काम आंख करता है। तो ये अपने ज्ञानी इंद्रियों को खुला रखो, इसका दमन ना करो, लेकिन इसको अपने वश में रखो और थोड़ा यहां कंसंट्रेट करो, ताकि जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां से आप कुछ सीख पाओ। सो दिस इज माई मोटिव। व्हाट इज माई मोटिव? इज टू गिव यू a best understanding of this world, both by observation and by prediction of the way in which such object behaves. But concrete use of physical principles and analysis in various fields of engineering and technology are given prominence the course content. इसका हम एप्लीकेशन पार्ट वेरियस इंजीनियरिंग में, फील्ड में हम कहां कहां अप्लाई करते हैं उसको देखने वाले हैं, उसको समझेंगे। ये मेरा मोटिव है। द कोर्स विल हेल्प स्टूडेंट टू अप्लाई द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स टू सॉल्व बोर्ड बेस्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड to understand different technology based application. मेरा मोटिव है कि इस कोर्स को आप पढ़ करके, जो आप एग्जाम देने वाले हो, अगर आप डिप्लोमा में हैं तो आप अपने सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, बीटेक में भी है तो अपने सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स पढ़ना है, और उनके फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके सेमेस्टर एग्जाम में, उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाओ। और साथ में उससे जो आप सीखोगे अपने रियल लाइफ में, एग्जाम के बाद आप पास आउट हो जाएंगे, डिग्री ले लोगे, तो कहीं भी आप एम्प्लॉय के एज एम्प्लॉय जाओगे तो वहां इसको आप अप्लाई कर सको, आप कुछ समझा सको, कहां ये चीजें ऐसी नहीं ऐसे है।
अब जैसे कि अगर मैं कहूं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, सब लोग जानते हैं। एक लिस्ट हमको थमा देंगे कि रहा ये रहा स्पीड और वेलोसिटी, हमको ये लिस्ट नहीं चाहिए। हमको आपके दिमाग, आपके जेहन में हमको घुस करके ये देखना है कि आप दरअसल, मैं उस पिक्चर को देखना चाहता हूं कि वो चीजें का तस्वीर आपके जेहन में कैसा है। क्या वो चीजों का तस्वीर ऐसा ही है जैसा वो है, तो फिर ठीक है। अगर नहीं है तो उस तस्वीर को बदलेंगे कि जो चीज जैसा है हम उसको वैसा ही क्या समझ पा रहे हैं। हमको वैसा ही अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है। सो दिस इज माई मोटिव कि मैं आपको यह समझा पाऊं कि स्पीड क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, जो कुछ भी। तो दिस इज माई मोटिव टू गिव यू a better understanding related to course. So this is the some course motive. अब आइए इस फिजिक्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स को मैं दो पार्ट में पढ़ रहा हूं। एक फर्स्ट पार्ट जिसमें मैकेनिक्स का पार्ट होगा, दूसरा पार्ट जिसमें हम फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डील करेंगे, मींस इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स होगी। वो बेसिकली वो डेडिकेटेड होगा, और वहां पर हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में, वो फिजिक्स का पार्ट। तो जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मैकेनिकल सिविल के हैं उसके लिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे आपका पीछा ना छूटेगा, इसीलिए कहीं मत भागो, भगोड़ा मत बनो और डट कर सामना करो। आप सीख सकते हो। कोई भी स्पेशल दिमाग का लोग नहीं होता, वो अपनी एबिलिटी से, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों के जरिए वैसा बनता है। तो मैं आपको थोड़ा तराशने आया हूं, थोड़ा पॉलिश करने आया हूं। आप जानते हैं उसका सब कुछ, उसको थोड़ा पॉलिश करने की आवश्यकता है एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज द माई मोटिव। कोर्स कंटेंट, जैसा आप देख रहे हैं कि इस कोर्स कंटेंट में फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सिलेबस वाइज यूनिट 5 से 6 यूनिट है। पहला यूनिट ये रहा आपके सामने, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट। हमको ये पढ़ना है पहला यूनिट में। ये जो पहला यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड जैसा कि आप देख रहे हो, फिजिकल वर्ल्ड ये कौन सी दुनिया है? फिजिकल वर्ल्ड, क्या ये वो दुनिया है जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, या कोई और ही ऐसी दुनिया है जैसे जहां पर जन्नत और जहन्नम है वो एक अलग दुनिया है ना? मरने के बाद उस दुनिया में लोग जाएंगे, इस लोक से उस लोक में जाएंगे। ऐसा ही ये कोई लोक है, ऐसे ही कोई ये दुनिया है क्या? तो फिजिकल वर्ल्ड को मान लेते हैं ऐसे ही कोई दुनिया है, जिस तरह ये एक दुनिया है जिसमें हम सभी हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, श्रीलंका है, अब सारे देश हैं। उसी तरह से ये फिजिकल वर्ल्ड नाम की एक दुनिया है। तो उस दुनिया में भी तो कोई होगा। उस दुनिया में कौन है? जिस तरह इस दुनिया में हम हैं, आप हैं, अमिताभ बच्चन हैं, बहुत सारे लोग हैं, नहीं, पेड़ है, पौधे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े, बहुत सारी चीजें इस दुनिया में ना, सूरज है, चांद है, सब है इसमें। इस दुनिया में कौन कौन है? क्या इस दुनिया के लोगों को पहचानते हैं? अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड के जो भी क्वांटिटी है, जो कुछ भी है, उसको मैं एक कैरेक्टर में प्ले करूं, एक जैसे फिजिकल वर्ल्ड में के जो लोग हैं,
जैसे इस दुनिया में अगर मैं बात करूं कि सबसे होशियार कौन से जीव है, जीव। अब जीव एक वर्ड हो गया। अब उस जीव में चींटी भी है, आदमी भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, बंदर भी है, कुत्ता भी है, नहीं है। जीव एक वर्ड है, क्योंकि हम सभी जीव हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स रहे होते, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट से बात कीजिएगा तो एनिमल को ग्रुप किया गया है, और एनिमल का डिक्शनरी मतलब होता है जानवर। और उस एनिमल के ग्रुप में देखिएगा कि एक जगह पर ह्यूमन आता है, जो हम लोग हैं, हम लोग जानवर हैं। और आजकल की भाषा में आप किसी को एनिमल कह, जानवर ऐसे कह के देखिए ना, जानवर कहीं का, वो आप पर गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि हम जो ये वर्ड का यूज करते हैं जानवर कहीं का, वो किस लिए, कहीं ना कहीं अगला साथ जो हमको एक्सपेक्टेशन होता है, जो उम्मीद होता है, उसके अनुसार वो खरा नहीं उतरता है। ऐसा लगता है जैसे मूर्खों जैसी कोई काम किया हो, और मूर्ख हम ये समझते हैं कि जो जानवर है, इस सेंस में हम कहते हैं, इसीलिए गुस्सा हो जाता है। लेकिन दरअसल हम लोग हैं तो जानवर है। हाँ, थोड़ा होशियार, थोड़ा होशियार, कुत्ता बिल्ली की अपेक्षा थोड़ा होशियार जानवर है तो जानवर, है तो एक जीव। तो जिस तरह इस दुनिया में हम लोग जीव हैं, सजीव और निर्जीव, एक में जान है एक में जान नहीं है, सजीव और निर्जीव, ये सब चीज है इस दुनिया में। उसी तरह से ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड के कौन से लोग हैं, तो उसके जीव का अगर नाम दें तो क्या कहेंगे, उसके जीव का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। लो, ये फिजिकल दुनिया के लोगों के क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन है, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है, बड़े प्रचलित नाम है। फोर्स, स्पीड, एक्सिलरेशन, ये सब नाम सुना है ना, मोमेंटम, ये सब बड़े बड़े नाम। तो अगर मैं इस फिजिकल वर्ल्ड के लोगों को एक कैरेक्टर के रूप में प्ले करूं तो हम क्या कहेंगे, फोर्स भैया कहां गए थे, खैरियत है, ओ एक्सेलरेशन साहब, है राम 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 राम, ठीक है आप, अरे वे स्पीड को देखे हुए बहुत दिन हो गया, कहां कहीं गया, नानी क्या गया है क्या स्पीड, हम लोग से बात करेंगे नहीं। कभी मिल जाए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब उसके साथ थोड़ा सोचिए, एक कैरेक्टर में उसको प्ले कीजिए। जिस तरह आपका मेरा ये सब का कुछ ना एक नाम है, संबोधन करने का एक वे है ना, नाम है। उसी तरह से ये तो नाम है, ये वर्ड है, ये नेम है, नाउन। अगर ग्रामेटिकली इसको समझे तो नाउन, नाउन क्या होता है, किसी भी जगह, किसी भी पर्सन, किसी भी जानवर, किसी भी आदमी, किसी भी स्थान के नाम को नाउन कहते हैं ना। नेम इज द नेमिंग वर्ड, जस्ट ए नेम, इट इज नेमिंग वर्ड। एक्सेलरेशन नेमिंग वर्ड है। इसको हम एक कैरेक्टर के रूप में प्ले करें, कहेंगे कि कोई एक आदमी है जिसका नाम एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, वो आदमी क्या करेगा। तो इस दुनिया फिजिकल वर्ल्ड के ये लोग हैं, फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, ये सब जो भी क्वांटिटी है, ये फिजिकल दुनिया के लोग हैं। और जिस तरह यहां पर हम लोग हैं, तो हम लोगों की अपनी एक कैरेक्टर है, अपनी एक कैरेक्टर है, उसी तरह से इसकी भी अपनी एक कैरेक्टर है। अब जिस तरह हम लोग घरों में रहते हैं, घर हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं, उसी तरह से क्या ये भी खाता पीता है, सब काम करता है। तो देखेंगे इसका पूरा परिवेश, इसका पूरा परिवार, इस दुनिया के लोगों को मैं आपके सामने लाऊंगा और एक एक के कैरेक्टर को मैं प्ले करूंगा।
और आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे अपने यहां का, अपने दुनिया, जैसे इंडिया में एक सुपरस्टार हीरो शाहरुख खान, ओह क्या बात है। सुपरस्टार एक लीडर, आह नरेंद्र मोदी, क्या बात है। ये सब बड़े बड़े नाम है ना, धीरू भाई अंबानी, बिजनेसमैन, बहुत बड़का बड़का नाम। ये सब अपने अपने फील्ड के हीरो हैं, नहीं सबसे अच्छे बहुत बड़े बड़े हीरो हैं अपने अपने फील्ड के। इस दुनिया के सबसे बड़का हीरो है कोई, वो हीरो कौन है, हम जब सब्जेक्ट में आएंगे, वो सबसे बड़े उस दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़का जो हीरो है, उस हीरो से मैं आपको भेंट कराऊंगा, और उससे जब मुलाकात करेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या है। सो फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको लिखा यहां पर कि ये फिजिकल क्वांटिटी, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं इस दुनिया में। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, वे सभी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। जैसे बताइए कि हम अपने पेरेंट्स से कितना मोहब्बत करते हैं, तो कोई कहेगा सर बहुत। ये बहुत कितना होता है कोई फिगर, है कोई नंबर जो आप ये बता सके उस नंबर में, नंबर का उपयोग करके कि मैं अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करता हूं। ये इतना कितना होता है, इसका कोई फिगर नहीं है। लैला ने मजनू से कितना, लैला मजनू के बीच क्या प्यार था, कितना प्यार था, इसका कोई फिगर नहीं है। हम भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, इसका कोई फिगर नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है। और जहां पे जिसका कोई मेजरमेंट ना हो, कोई फिगर ना हो, वो डार्क की चीज होती है। वो एक, हम ये कहें कि एक वर्ड देंगे तो ये कहेंगे कि एक विचार, एक आस्था का पाठ है। तो आस्था, नैतिकता, डिसिप्लिन, संस्कार, ये सब का मेजरमेंट नहीं है। कोई आपको बहुत संस्कारी होता हुआ भी बहुत खतरनाक होगा, देखने में लगेगा बहुत बोला भाला, लेकिन अंदर से डाकू चोर होगा। नो परफेक्ट मेजरमेंट। लेकिन इसमें ये भाई साहब, अगर ये चोर है तो ये कभी भी चोरे रहेगा, क्योंकि इसके पास मेजरमेंट है। यहां से ये नहीं बदल सकता, ये फोर्स नहीं बदल सकता। फोर्स है तो फोर्स रहेगा, इसका कैरेक्टर जो भी है वो कैरेक्टर एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके पास मेजरमेंट है। तो इस दुनिया की चीजों की अगर बात करें तो हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक वो ग्रुप जिसके क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, वो आ जाएगा हमारा फिजिकल वर्ल्ड का क्वांटिटी, और एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो आ जाएगा नॉन फिजिकल वर्ल्ड का क्वांटिटी, जो हमारे दुनियादारी के फील्ड में शामिल होता है। दुनियादारी का मामला जो कहते हैं, दुनियादारी, भाईचारा, है ना, अपनापन, ये सब जो बातें हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये सब जो बातें हैं, भूख प्यास, सोना ना सोना, जगना ना जगना, ये सब जो बातें हैं, ये सब एक अलग पार्ट है जिसको आप नहीं मेजर कर सकते। ये चीज को हम सेपरेट कर दें किससे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारे इस सब्जेक्ट में वो क्वांटिटी आएंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, वे सारे क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, हम इसको कैसे मेजर करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ये सब हम जब सिलेबस पे आएंगे वहां पर डील करेंगे। तो इस सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है वो देखा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो टेप है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये किलोमीटर स्पीड को बता रहा है, ये एक मास को मेजर, वेट को मेजर कर रहा है, और वो एक सर्कमफ्रेंस ऑफ एक नट है उसको मेजर कर रहा है, डायमीटर।
इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। आप जानते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, ये सब एसआई यूनिट, ये सब जानते हैं। हम ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, dimensional equations and their applications, conversion from one system of unit to other, checking of dimensional equations and derivations of simple equations, limitations of dimensional analysis। measurement में हम लोग पढ़ेंगे measurement क्यों करना है, why we need measurement, measuring instruments, list count and types of measurement, direct, indirect, and errors in measurement, absolute error, relative error, and error propagation, estimation, and significant figure. These are the topic, these are the content जो हम पहला यूनिट में पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो हमको मेजरमेंट करना है। और किसी से पूछिए कि मेजरमेंट क्या है, आप दिन रात आप अपने दैनिक लाइफ के हर एक चीज आप मेजरमेंट ही करते हैं। मार्केट जाते हो, सब्जी लाते हो, दुकानदार के यहाँ से चावल लाते हो, चीनी लाते हो, जो कुछ भी है वो सब मेजरमेंट के जरिए ही तो आप लेन देन करते हो। क्या कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि हम मेजरमेंट एक लेंथ को, कोई भी आता है घर की लंबाई या लकड़ी की लंबाई नाप के चौकी पलंग सब बनाता है, लोहार को देखिए उसके पास टेप है। क्या आपने कभी ये सोचने का, ये ऑब्जर्वेशन, आपने कभी इसके माइंड में ख्याल आया कि वो ऐसा क्यों करता है, उसके करने का मतलब क्या है? तो हाँ, नाप रहा है। तो नापना किसको कहते हैं? मेजरमेंट किसको कहते हैं? हम इसको समझेंगे सिलेबस के अंदर, देखेंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ करके हम क्या सीखने वाले हैं? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ एरर, select their unit for use in engineering solution and make measurement which is accuracy by minimizing differ error। next सेकेंड यूनिट है फोर्स एंड मोशन। ये सेकेंड यूनिट जो हम डील करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोर्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि फिजिकल वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा हीरो है जिसके इशारों पे ही सब नाचता है। वो फिजिकल दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरो है, वो हीरो का नाम है फोर्स। यही है फोर्स। अब ये हीरो कैसे है, कैसे ये हीरो का काम करता है, क्या कैरेक्टर प्ले करेगा, हम देखेंगे इस कंटेंट में आएंगे। तो थ्रू आउट द होल द फिजिक्स हम इस हीरो के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। सी, इस कंटेंट के अंदर क्या पढ़ेंगे? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एग्जांपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, triangular and parallelogram law, scalar and vector product, resolution of vector and its application to inclined plane and rollers, force, momentum, statement and derivation of conservation of linear momentum, its application such as recoil of gun, rocket impulse and its applications, circular motion, definition of angular displacement, angular velocity, angular acceleration, frequency, time period, relation between linear and angular velocity, linear acceleration and angular acceleration, and related numericals, centripetal and centrifugal forces with live example। मैं आपको live example के साथ दूंगा। expression and applications such as banking of roads and bending of cyclist। आप
कभी बाइक चलाए हो, गाड़ी चलाए हो, तो आप देखिए रोड, कहीं रोड कर्व होता है, घुमाव होता है, टर्निंग होता है, तीखा लिखा होता है, तीखा, आगे तीखा मोड़ है, कृपया धीरे जाए। तो वो जो आगे तीखा मोड़ है, वो तीखा मोड़ पे कभी गाड़ी को चलते हुए कभी ऑब्जर्व किया है क्या? हम ये आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि जब वो रोड वहां पे बनता है तो वहां पर क्या स्ट्रक्चर, क्या अप्लाई किया जाता है, देखेंगे जब कंटेंट में आएंगे, तब सिलेबस पे आएंगे, थ्रू आउट द कोर्स। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमको क्या फायदा होगा, हम क्या सीखेंगे? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस यूनिट, द स्टूडेंट विल एबल टू represent physical quantity as a scalar and vector and solve real life relevant problems. Analysis types of motions and apply the formulation to understand banking of roads, railways, track. Conservation of momentum principle to describe rocket propulsion, recoil of gun, etc. हम ये सब चीज इस सेकेंड यूनिट से सीखेंगे, समझेंगे। वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये आपका तीसरा यूनिट है। वर्क, वर्क काम क्या है? मैं काम करता हूं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या कहेंगे? मैं काम करता हूं, आई डू अ वर्क। डू मतलब तो होता है करना, वर्क मतलब कोई काम। अब वो काम, मैं सोता हूं, सोना क्या काम है? जगना क्या काम है? खाना क्या काम है? पेड़ को काटना क्या काम है? खेलना क्या काम है? चोरी करना क्या काम है? कुछ सोचना क्या काम है? कुछ देखना, मतलब क्या काम क्या है? बिना काम का हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही, बिना किए कोई चारा नहीं है। चाहे वो चोरी करो या डाका डालो या कोई अच्छा काम करो, पढ़ लिख करके देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छा करो, तो कुछ तो करोगे जीवन को जीने के लिए। तो ये दरअसल ये हो गई, मैं जो अभी बात किया ये दुनियादारी की बातें हो गई। अब ये दुनियादारी की बातों में वर्क साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे डिफाइन करते हैं, कहां लागू कर सकते हैं। और वर्क, पावर, एनर्जी, वर्क एनर्जी, वर्क का यूनिट जूल, वाह गुड, वेरी गुड। एनर्जी का यूनिट जूल, वेरी गुड। दोनों का यूनिट जूल है, क्या ये दोनों अलग है कि एक ही? जिस तरह हमारे दुनिया में एक आदमी के दो नहीं चार चार नाम होता है, कोई रामू कहता है, कोई सामू कहता है, कोई टोपू कहता है, कोई मोटू कहता है, कोई लंबू कहता है, होता है उसके कैरेक्टर के आधार पर। अगर लंबा है, अगर उसका नाम मोहन है, तो ये लोग कहेगा, कोई कहेगा उसको लंबू, कोई कहेगा मोहन, ऐसा कहता है ना। नाम उपनाम लोग देता है उसके कैरेक्टर के आधार पर, नहीं? उसी तरह से क्या ये भी ऐसे ही है? वर्क का एनर्जी, वर्क और एनर्जी एक ही लोग है जिसके दो नाम है, या सच में दो अलग अलग लोग हैं जो ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यूनिट तो सेम ही है। सेम जैसे वो स्पीड और वेलोसिटी है, यूनिट तो सेम ही है, मीटर पर सेकेंड। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, जैसे यूनिट तो सेम ही है, मीटर मीटर। क्या ये दोनों एक ही है कि एक ही चीज के दो नाम है? देखेंगे कंटेंट में। सो बी स्टे ट्यून हियर। अब इसको समझने से लिए चलिए आप थोड़ा एंजॉय कीजिए क्रिकेट को, मैं आपको क्रिकेट दिखाता हूं। सो एंजॉय दिस प्ले। ये बॉलर चला, बैट्समैन से ये बॉल छूट गई, फिर से बॉलर ने बॉल फेंका, ये बैट्समैन हिट किया, क्या हुआ? स्लिप कर गए। मजा आ गया बैट्समैन को। बॉलर तैयार, बैट्समैन भी तैयार,
ये बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, आइए क्या हुआ इस बैट्समैन को, क्या हो रहा है भाई? आप समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है यहां पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको एक क्रिकेट दिखाया, आपने एंजॉय किया, उसके जो भी फील्डर्स थे, जो भी प्लेयर्स थे, वो सारे वो लोग स्लिप कर रहे थे क्योंकि पिच गीला था, बारिश हुई थी, है ना। उन लोगों को पिच को सूखने के बाद खेलना चाहिए, लेकिन ये हमारे गांव का पिच है, बरसात हो या ठंडी हो या जाड़ा हो, हम खेलेंगे तो खेलेंगे, है ना। उसका हमने एंजॉय कराया आपको। इसमें आपने देखा, इसमें कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ लोगों ने केवल खेल को देख लिया, लेकिन इसमें ऑब्जर्व करने की बहुत सारी चीजें थी। ये जो प्लेयर हैं ये स्लिप क्यों कर रहे हैं? तो पिछल जा रहा है क्योंकि पानी गिरा हुआ है। अब पानी गिरा हुआ है तो पिछल क्यों रहा है? वो दौड़ क्यों नहीं पा रहा है? वो गिर क्यों जा रहा है? यहां पर हमारे दैनिक लाइफ से हटकर नहीं है। क्या है यहां पर, क्या चीज लग रहा है? उसका नाम क्या है? फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन है। सो इस कंटेंट के अंदर जो देखेंगे, वर्क एनर्जी पावर, ये जो कंटेंट इसके अंदर जो आपको पढ़ना है, जैसे ये ब्लॉक, ये जो हिट कर रहा है, ये जो स्ट्रेच कर रहा है, क्या ये वर्क है? साइंटिफिक क्या डिफिनेशन है वर्क का, वो हम सीखेंगे, वो जानेंगे इस यूनिट से। फ्रिक्शन क्या है इसको समझेंगे इस यूनिट से। सो वर्क कॉन्सेप्ट एंड यूनिट, एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। क्या बात है, जीरो भी वर्क होता है, पॉजिटिव भी वर्क होता है, नेगेटिव भी वर्क होता है? जीरो भी, जीरो वर्क मतलब नो वर्क, पॉजिटिव वर्क मतलब हैविंग सम पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वर्क मींस हैविंग सम नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वर्क। नो वर्क तो समझ में आया, कोई नहीं किया होगा। अगर मैं आपको समझाऊं तो आप, कि अगर मैं ये लाइन खींचूं, ये बता रहा है जीरो, नो वर्क, नो वर्क, ये लाइन, और इसके बाद ये बता रहा है कि पॉजिटिव वर्क, ठीक है। नो वर्क मतलब, ठीक है, नो वर्क मतलब सपोज कि मान लो वो खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था, नो वर्क, ओके। पॉजिटिव वर्क मतलब वो कुछ कर रहा था, दौड़ रहा था, ठीक है, दौड़ रहा था, वो दौड़ रहा था, पॉजिटिव वर्क कर रहा था, वो दौड़ रहा था। निगेटिव वर्क का क्या मतलब? पॉजिटिव, जीरो वर्क का मतलब खड़ा था, पॉजिटिव वर्क का मतलब वो दौड़ रहा था, निगेटिव वर्क का मतलब क्या? वो खड़ा था कि दौड़ रहा था कि सोया था कि लेटा था, क्या कर रहा था? क्या है ये निगेटिव वर्क? समझेंगे, कंटेंट में सीखेंगे क्या है इसका मतलब। तो इसके लिए वर्क का एक साइंटिफिक डिफिनेशन जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो फ्रिक्शन, नेक्स्ट टॉपिक, फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड इट्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। Work done in moving an object on horizontal and inclined plane for rough and plane surface and related applications. Energy and its unit, kinetic energy, gravitational potential energy, with examples and derivations, mechanical energy, conservation of mechanical energy for free falling bodies, transformation of energy and its example. इसमें जो आप वर्ड देखेंगे कंटेंट के अंदर थ्रू आउट, पावर एंड इट्स यूनिट, पावर एंड वर्क रिलेशनशिप, कैलकुलेशन ऑफ पावर एंड इट्स न्यूमेरिकल। इसमें
जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं पोटेंशियल, अगर मैं इस पोटेंशियल को समझूं, क्या समझते हैं पोटेंशियल से? अगर इसका हिंदी मतलब क्या है तो विभव। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, विभव विभवांतर, विभव विभवांतर, पोटेंशियल। यही पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या अंतर है? ये पोटेंशियल शब्द ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको अच्छे से पकड़िए और इसको अच्छे से समझिए और इसको समझा दीजिए कि हम तुमको समझ लिए, तो ही आपका भला है। तो हम देखेंगे थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द कंटेंट, चाहे वो आप जिस डिसिप्लिन के हो, आपको इससे पला जरूर पड़ेगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसको पढ़ के हमको क्या सीखने को मिलेगा? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन साइंटिफिक वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड देयर यूनिट। साइंटिफिकली आप डिफाइन कर पाएंगे वर्क को, एनर्जी को और पावर को। डिराइव रिलेशनशिप फॉर वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स। Describe forms of friction and methods to minimize friction between different surfaces. State the principle of conservation of energy. Identify various forms of energy and energy transformation. एनर्जी, ये जो वर्ड है एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, एनर्जी के कितने रूप हैं? अगर मैं एक वर्ड में ये चीज कहूं, पूरे वर्ल्ड को बांधूं, तो ये कहूंगा कि पूरी दुनिया एनर्जी के पीछे भाग रही है। पूरी दुनिया किसके पीछे? एनर्जी के पीछे भाग रही है, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके पास एनर्जी होना चाहिए। अब ये एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं, ये एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन है क्या? जूले, अलग अलग रूप। अब जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के पैसा, रुपया, जो न करे बाबू भैया सो करे रुपया। ये पैसा क्या एनर्जी है? है क्या एनर्जी? ये पैसा में एनर्जी है क्या? जो कागज का टुकड़ा, सिक्का है। तो इस दुनिया के लोगों ने अलग अलग, सरकार ने एक अपना सिंबल बना लिया है कि ये 10 रुपये का कागज ये से रहेगा, इसका 10 रुपया के इक्विवेलेंट आप कुछ ले सकते हो। अब जैसे कि आप गए पेट्रोल पंप पर और 100 रुपया का पेट्रोल लेते हैं, तो आप उसको 100 रुपये देते हो, बदले में आपको वो पेट्रोल देता है। तो ये वो रुपया लिया, आपको क्या दिया? पेट्रोल। एक केमिकल एनर्जी देता है। पेट्रोल क्या है? केमिकल एनर्जी है। तो ये केमिकल एनर्जी पेट्रोल किसके इक्विवेलेंट हो गया? 100 रुपया के। अगर आपके पास 100 रुपया नहीं होता तो आपको ये पेट्रोल नहीं मिलता। तो ये सब इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। बहुत सारे रूप है, किसी के पास पैसा के रूप में, किसी के पास पेट्रोल के रूप में, किसी के पास सोना के रूप में, किसी के पास चांदी के रूप में, बहुत सारे रूप में है ये। और जैसे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी हैं, विंड एनर्जी। ये सब अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में ये एनर्जी अवेलेबल है इस दुनिया में, और हमको सरवाइव करने के लिए इन्हीं एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम जो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, वो किस लिए? एनर्जी के लिए। वो भी एनर्जी। पैसा कमाता है एनर्जी के लिए, क्योंकि वो पैसा होगा तो हम वो एनर्जी खरीद पाएंगे अपने लिए। सब एक एनर्जी का फॉर्म है। तो ये पूरी दुनिया एनर्जी के पीछे है।
और हमको यही एनर्जी ये नहीं समझ में आता है। यह समझना बड़ी आवश्यक है, तब तो आप सही डिसाइड कर पाओगे कौन सी एनर्जी उपयुक्त है और कितना, कैसे हम इसका उपयोग करें। और यह समझ नहीं होगी तो आपके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं। आम खाओगे आम, कहोगे इमली का स्वाद। तो इसको पढ़ करके हम ये सारे कंटेंट यहां से सीखने वाले हैं, एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट कंटेंट है यूनिट 4 रोटेशनल मोशन। कोई चीज है जो ये सर्कुलर पाथ पे यहां चल रहा है, ये तो समझ में आता है कि ये एक रोटेशनल मोशन है, ये एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। आप कुछ और वीडियो देखें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक एथलेट्स हैं जो एक हाइट से वाटर में जंप कर रही है। ये जब जंप कर रही है, थोड़ा ऑब्जर्व करें कि जंप करने से पहले देखिए हाथ ऊपर है, और जब जंप करता है तो अपने ठेहुना मतलब जैसे कि मुड़ जाता है, गोल बन रही है। ऐसा क्यों है? क्या ये हमारे फिजिक्स का कोई पार्ट है? बिल्कुल, यहां पर साइंस काम कर रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, ये उसका शौक नहीं है कि वो ऐसे कूदे। दूसरा आप ये देखिए, ये डांसर है कि जो कैसे प्ले हो कर रही हैं, अपने आप को कैसे टर्न कर रही हैं, वो देखें आप। देखिए, टर्न करने से पहले ये हाथ को फैलाती हैं, फिर जब राउंड स्पीड होता है तो वो हाथ बांध लेती है। क्या है इसके पीछे लॉजिक? क्या कारण है? ऐसा ये क्यों कर रही है? क्या ऐसा प्रदर्शन करना इनका शौक है? ऑडियंस खुश हो जाएगा? नहीं, ये एक फिजिक्स के नियम का पालन कर रही है, जिसके आधार पर ये ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे। देखेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर वो क्या है। ये तीसरा फिगर जो देख रहे हैं, ये सब फिजिक्स का एक हिस्सा है, आम हिस्सा। हर जगह पे साइंस, हर जगह पे फिजिक्स काम कर रहा है। तो इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन विथ एग्जांपल, definition of torque and angular momentum and their examples, conservation of angular momentum and its application. ये जो टॉर्क है, हम सभी जानते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या है? टॉर्क, क्या टॉर्क एक फोर्स है या नहीं है? इसको और भी नाम से जानते हैं, इस टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स। सीधा फोर्स नहीं कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट, या सिंपल मोमेंट भी बोलते हैं। ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? अब जैसे कुछ वर्ड अगर मैं आपको बताऊं, मैं कुछ वर्ड लिखता हूं, जैसे देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स, तो गौर कीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मास। ये मोमेंट का क्या मतलब है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब तो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मास, मतलब क्या है इसका? सीखेंगे, जानेंगे सब्जेक्ट के अंदर। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां पर है वो देखेंगे, और इसको कोरिलेट करेंगे अपने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, और इसको यूटिलाइज करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स physical significance, radius of gyration for rigid body, theorems of parallel and perpendicular axis, moment of inertia of rod, disc, ring and sphere, hollow and solid. इसको पढ़ के हम क्या सीखेंगे? After understanding this unit, the student will able to compare and relate physical properties
associated with linear motion and rotational motion and apply conservation of angular momentum principle to known problems. Differentiate mass, inertia and moment of inertia and its physical significance. हम ये सब सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर से. नेक्स्ट आपका 5वां यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. दिस इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैटर, क्योंकि ये दुनिया मटेरियल से ही तो बना है. वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ मैटर, और ये मैटर की प्रॉपर्टी को पढ़ना है. वो कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टी को. क्योंकि हम फिजिकल दुनिया में जो कुछ भी बात करेंगे फिजिकली बात करेंगे, हम इमोशनली बात नहीं करेंगे. हम कैसा बात करेंगे? फिजिकली बात करेंगे, जिसका मेजरमेंट है. इमोशन का कोई मेजरमेंट नहीं है. तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी फिजिकल मटेरियल है, जो भी फिजिकल इफेक्ट है उस मटेरियल पर, उस इफेक्ट की बात करेंगे. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा मटेरियल का? वो कितना सख्त है, कितना मजबूत है. जैसे पत्थर को हथौड़ी से मारो, हाथे से मारो, लकड़ी से मारो, तोड़ो. एक अंडे को हाथ से मारो, लकड़ी से मारो, पत्थर से मारो, अंतर है ना. अंडा जल्दी टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा. ये उसकी प्रॉपर्टी है. रबर को खींचते हैं तो वो तन जाता है. एक लोहा, इसी को रॉड को पकड़ खींचो, खींचते रहो, तुम तन जाओगे लेकिन वो नहीं तनेगा. क्या है ये? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टी है. और ये प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. क्योंकि सबसे बड़का हीरो कौन है इस दुनिया का? फिजिकल वर्ल्ड का सबसे बड़का हीरो फोर्स है. इसके बिना ये कोई काम नहीं होगा. इसके बिना कोई काम नहीं होगा. देखेंगे यूनिट में लेक्चर वाइज. इसमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी, डिफिनीशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रेशर डिफिनीशन यूनिट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, फॉर्च्यून्स बैरोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, surface tension concepts unit, cohesive adhesive forces, angle of contact, ascent formula, application of surface tension, effect of temperature and impurity on surface tension. ये जो वर्ड है, जो सब्जेक्ट है सरफेस टेंशन, ये बच्चा सुन के ही टेंशन में आ जाता है. नहीं, टेंशन में आप ना आइए, इसको टेंशन दीजिए. आप टेंशन में नहीं आइए, आप सही जगह पर हैं. फिर टेंशन काहे को? आप मेरी अदालत में हैं. आप बेफिक्र रहिए, बेखौफ रहिए. आप खाली ध्यान दीजिए बोर्ड पर, अपने ज्ञानी इंद्रियों को खोलते हुए कॉन्शियस रहिए बोर्ड पर. अपने पूरे ज्ञानी इंद्रियों, कान नाक पूरे खोल के रखें. आप टेंशन में ना आए. टेंशन में तो ये ससुरी आएगा. कौन? सरफेस टेंशन. ये टेंशन में आएगा. आप देखेंगे कि ये कितना आसान है. ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत भास्ट चीज होता है, बहुत समझने की चीजें नहीं है. नहीं, ये अब टेंशन में आएगा. आप टेंशन में नहीं आइए. सो बी स्टे ट्यून विथ अस to understand each and every topics related to each unit. Viscosity, coefficient of viscosity, terminal velocity, Stokes law and effects, temperature on viscosity, application in hydraulic systems, hydrodynamics, fluids motion, steam, line and turbulent flow, Reynolds number, equation of continuity, Bernoulli's theorem and its applications.
तो इसके जो भी कंटेंट है, इसके कंटेंट में ये जो अगर करेक्टर के रूप में प्ले करें, करेक्टर के रूप में प्ले करने से क्या होगा, हमको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सरफेस टेंशन, अब ये सरफेस टेंशन में हमको क्या पढ़ना है, कोहेसिव, एडहेसिव, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सब क्या है, सरफेस टेंशन के बाल बच्चा है, उसका परिवार के, उसके फैमिली का मेंबर्स, उस फैमिली मेंबर्स हैं सरफेस टेंशन का। बड़ा आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसका हम लोग फिजिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी फिनोमेना का इफेक्ट होता है एक मटेरियल पर, उसको डील करेंगे। इसको पढ़ करके हम क्या सीखने वाले हैं, डिस्क्राइब कर पाएंगे आप phenomenon of surface tension, effect of temperature on surface tension, and solve static problems that involve surface tension related force. डिस्क्राइब द, आप डिस्क्राइब कर पाएंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स वैल्यू, डिटरमाइन विस्कोसिटी ऑफ एन अननोन फ्लूइड यूजिंग स्टोक्स लॉ एंड द टर्मिनल वेलोसिटी, define stress and strain, state Hooke's law and elastic limits stress strain diagram, determine the modulus of elasticity, the yield strength, the tensile strength and estimate the percent elongation. आप इतना काम कर पाओगे इस यूनिट को सीखने के बाद। नेक्स्ट, नेक्स्ट यूनिट है आपका हीट एंड टेम्परेचर। जैसा कि आप देख रहे हैं आग जल रही है, कुछ लोग आग सेक रहे हैं, कुछ लोग रॉड को गर्म कर रहे हैं, लोहे को। ये क्या बताने के क्या मकसद है, ये लोहा जब गर्म होता है तो हम पकड़े रहते हैं एक इंच से, ये हीट, ये तो यहां आग जल रहा है, ये यहां तक कैसे गर्म हो जाता है, ऐसा क्या होता है। दूसरा एंड भी गर्म, हीट करते हैं एक एंड को, वो गर्मी दूसरे एंड तक आ जाती है। मतलब एक पदार्थ में इस हीट का कंडक्शन होता है, हीट चल के जाता है एक जगह से दूसरी जगह। यस, अब ये पदार्थ में ये हीट का संचरण कैसे होता है, ये हीट का संचरण ही तो पढ़ेंगे हम, जानेंगे मटेरियल के अंदर। एक किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, ये सीखेंगे। जब तक हमको ये मटेरियल के बारे में नहीं समझ में आएगा, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि चीजें जो घट रही है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और हमको एक जादू लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जादू नाम का। इस हीट एंड टेम्परेचर में हम लोग जो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जैसा आप देख रहे हैं कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन विथ एग्जांपल, स्पेसिफिक हीट, स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप, types of thermometer, mercury thermometer, bimetallic thermometer, platinum resistance thermometer and pyrometer and their uses, expansion of solid, liquid and gases, coefficient of linear surface and cubical expansion and relation among them, coefficient of thermal conductivity, engineering application. These are the effect of heat and temperature. These are the topics. After study this, we are able to give the answer of, or able to, आप दक्ष होंगे ये चीज बताने में, क्या, illustrate the terms heat and temperature. आप हीट और टेम्परेचर को बता पाइएगा। मैं, आप विश्वास कीजिए, मोर देन 70% स्टूडेंट्स हीट और टेम्परेचर में अंतर ही नहीं कर पाते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, अगले यूनिट में मिलने से पहले, पहला लेक्चर यूनिट जब स्टार्ट करेंगे, कि हीट के कारण टेम्परेचर है या टेम्परेचर के कारण हीट है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है।
आप तलाश करके आएंगे और देखेंगे जब कंटेंट में आएंगे तो इसके रिश्ते को फरियाएंगे। ये थोड़ा उलझा हुआ है, कौन किसका बाप कौन किसका बेटा। देखेंगे यहां पर distinguish between conduction, convection and radiation, identify different methods for reducing heat losses and mode of heat transfer between bodies at different temperatures. State specific heat and measure the specific heat capacity of solid and liquid. ये सब आप कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। नाउ हमने आपको यह बताया कि क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 में। अब इसको पढ़ने के लिए हमको एक रास्ते की आवश्यकता है, एक रेफरेंस लेने की आवश्यकता है। वो रेफरेंस आपके लिए दो हैं, एक मैं एज ए मेंटर हूं आपका, और एक बुक जो आपको रास्ता दिखाएगा कि वो जो लोग हैं फिजिकल दुनिया में जाने के लिए, फोर्स से मिलना है, एक्सेलरेशन से मिलना है, वेलोसिटी से मिलना है, इस सबको मिलने, इस सबसे मिलना है, इस सबको समझना, इस सबसे वार्तालाप करने के लिए ये दो लोग हैं। एक मैं हूं आपका मेंटर्स, एक रेफरेंस बुक जो सही दिशा देगा आपको उन लोगों से, फिजिकल दुनिया के लोगों से मिलवाने में, और आपके सारे डाउट्स, जो भी आपके मन में जो विचार हैं उस चीजों के प्रति, उन लोगों के प्रति, फोर्स के प्रति आप क्या सोचते हैं, एक्सेलरेशन के प्रति आपका क्या ख्याल है, आप एक्सेलरेशन मोमेंटम से कितना मोहब्बत करते हैं, इन सब चीजों से आपको मैं अवगत कराऊंगा। आप इसको समझ पाएंगे विथ रियल एग्जाम्पल्स, सॉल्व ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एंड आपके सब्जेक्ट को मैं आपके रियल लाइफ के प्रॉब्लम से, क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो इसको अप्लाई करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। सो रेफरेंस के तौर पे जो बुक लगेंगी वो बुक कौन है, तो आपको ये 11th का जो फिजिक्स है ये अप्लाइड फिजिक्स 1 के लिए उपयोग होगा। पहला एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2, दूसरा एचसी वर्मा अप्लाइड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एचसी वर्मा। यह बुक आपके लिए सफिशिएंट है इस कोर्स को पढ़ने के लिए। सो यह बुक आप ले ले मार्केट से, बट आपके पास तो होगा ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए डिफिनेशन के साथ। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़िए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।